आपकी स्क्रीन पर यह है पवन जायसवाल, उत्तर प्रदेश का वो पत्रकार जो आपके सामने वो खबर लेकर आया था कि किस तरह से हमारे गरीब बच्चों को मिड डे मील स्कीम्स के नाम पर खराब खाना दिया जा रहा है, इंफीरियर क्वालिटी ऑफ फूड दिया जा रहा है। पवन जायसवाल ने जब यह स्टोरी की थी तब उत्तर प्रदेश की आदित्यनाथ सरकार ने उन पर कई केसेस कर दिए थे। वो तमाम केसेस तो पवन जायसवाल जीत गए, मगर कैंसर से अपनी जंग हार गए। आज सुबह मुझे खबर मिली है कि पवन जायसवाल हमारे बीच जीवित नहीं है। मैंने और कुछ पत्रकार मित्रों ने बहुत कोशिश की थी कि उनके अंतिम दिनों में कैंसर के इलाज के लिए कुछ पैसे उनके लिए जुटा सकें, मगर जाहिर सी बात है कि पवन जायसवाल ये जंग हार गए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप लोगों में से कई लोग मेरे शो को पूरा भी नहीं देखने वाले हैं, मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। एक तरफ पवन जायसवाल जैसे सच्चे पत्रकार पर सरकार केसेस ठोकती है और आखिरकार उनकी नियति यह है कि वो कैंसर से अपनी जंग हार जाते हैं, मगर दूसरी तरफ ये पत्रकार देश के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति मुकेश अंबानी के न्यूज चैनल न्यूज 18 का ये पत्रकार, इसने ये शो चलाया था कि जहांगीरपुरी में जो बुलडोजर चला था उसके बदले में अलवर में मंदिर को गिराया गया था, जबकि आप साफ तौर पर जानते हैं कि जहांगीरपुरी में बुलडोजर 20 तारीख को चला था और यह मंदिर 18 को गिरा था। और जिस नगर पालिका के आदेश से 300 साल पुराना अलवर का वो मंदिर गिरा था, उसमें अधिकतर सदस्य भारतीय जनता पार्टी के थे। इसने झूठी खबरें चलाई, मगर क्या आप जानते हैं उसके बाद जब पुलिस ने इसके खिलाफ केस दर्ज किया तो न्यूज लॉन्ड्री की इस खबर के मुताबिक यह आदमी फरार चल रहा है। न सिर्फ फरार चल रहा है, बल्कि उसने जो ये शो किया था उसने उससे हटा भी दिया, ट्विटर से भी और यूट्यूब से भी। ये हैं आपके पत्रकार, ये हैं पत्रकार जिन्हें आप सच्चा पत्रकार मानते हैं। मैं सीधे तौर पर कहना चाहता हूं, अगर तुमने लगता है तुमने सही काम किया तो फिर उसे तुमने डिलीट क्यों किया, उसे हटाया क्यों? और सबसे बड़ी बात, फरार क्यों चल रहे हो? पुलिस के सामने जाओ, गवाही दो, डर किस बात का है? अगर तुम्हें लगता है तुमने बहुत कोई सच्चा या महान काम किया है, जो मैं अभी कुछ देर बाद आपको बतलाने वाला हूं, यह आदमी क्या कह रहा था, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, सबसे पहले आपके स्क्रीन पर न्यूज लॉन्ड्री की ये कार्टून देखिए, उस पत्रकार का कार्टून कि किस तरह से छुपा हुआ है। न्यूज लॉन्ड्री की खबर क्या कहती है? न्यूज इंडिया के एंकर की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। राजस्थान के बूंदी और डूंगरपुर जिले में उसके खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर के बाद अब राजस्थान पुलिस उसे नोएडा, दिल्ली में ढूंढ रही है। यह आदमी फरार हो गया दोस्तों। राजस्थान पुलिस की कई टीमें उनकी तलाश में हैं। पुलिस की एक टीम इस एंकर को खोजते हुए 1 मई को उसके नोएडा स्थित दफ्तर में गई थी, लेकिन वो नहीं मिला। हमने पाया कि 2 और 3 मई को इस एंकर ने अपना शो देश नहीं झुकने देंगे की एंकरिंग नहीं की। उसकी जगह कोई एंकर है जिनका नाम है रीमा प्रसाद और प्रीति रघुनंदन, उन्होंने ये शो किया। ये हैं आपके एंकर्स, ये हैं वो पत्रकार जिन्हें आप सराखों पर रखते हैं। और दूसरी तरफ पवन जायसवाल जैसा सच्चा पत्रकार कैंसर से इलाज के अभाव में उसकी मौत हो जाती है। और ऐसा नहीं है कि अगर न्यूज 18 के इस पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया गया तो ये न्यूज चैनल सुधर जाएंगे, नहीं। ये जिस तरह का जहरीला प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, जिस तरह का रेडियो रवांडा का प्रोपेगेंडा चला रहे हैं ना, इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। क्योंकि ये आदमी तो फरार चल रहा है, मगर इसकी गैर मौजूदगी में किस तरह के कार्यक्रम इसी के शो में चल रहे हैं मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये देखिए। तो अब दुगनी आवाज में चालीसा, देश नहीं झुकने देंगे, चालीसा वर्सेस अजान, महाघमासान। इन लोगों के पास कोई मुद्दे नहीं है दोस्तों। ये सिर्फ समाज को लड़ाना चाहते हैं, भिड़ाना चाहते हैं, दंगे करवाना चाहते हैं और कुछ नहीं। मैं यही तो समझना चाहता हूं, देश के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति की ऐसी क्या मजबूरी है? और फिर आपने कभी सोचा है कि प्रेस फ्रीडम में, अभी 2 दिन पहले जो आंकड़ा सामने उभर कर आया था, प्रेस फ्रीडम में 180 देशों की सूची में भारत 142 से गिर के 150 पर आ गया है। हमसे बेहतर स्थिति में कई ऐसे देश हैं जिनका हम मजाक उड़ाया करते हैं। शायद नेपाल हमसे बेहतर है। अब आप समझे, मुद्दा यह नहीं है कि इस देश में प्रेस की आजादी नहीं है। मैंने आपको
पवन जायसवाल का भी जिक्र किया और न्यूज 18 के उस पत्रकार का भी जिक्र किया। मुद्दा यह नहीं है कि प्रेस की आजादी नहीं है, मुद्दा यह है कि हमारे एंकर्स अपराधी की तरह बर्ताव कर रहे हैं। और एक एक करके मैं आपको मिसाल देना चाहता हूं। गौर कीजिए, टाइम्स ग्रुप ने यह जो शो चलाया, इस शो के मुताबिक अलवर में जब बुलडोजर चला तो बुलडोजर एक हिंदू महिला के घर पर तो चल गया, मगर एक मुसलमान के घर पर नहीं चला। इन्होंने एक झूठी खबर चलाई, जबकि वो घर मुसलमान का नहीं था, वो सिर्फ किराएदार था। उसका मकान मालिक एक हिंदू था जिसका नाम मनीष दीक्षित था। खुलेआम ये चैनल जो है झूठी खबर चला रहा था, और आप लोग यही चैनल देखते हैं। बेहूदगी और बेशर्मी देखिए दोस्तों, इन्होंने इस खबर को हटाया भी नहीं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, बेशक न्यूज 18 के उस एंकर के खिलाफ तमाम धाराओं में केस दर्ज कर दिए गए हों, मगर मुझे बतलाइए ना, बाकी चैनल्स क्या कर रहे हैं? टाइम्स ग्रुप क्या कर रहा है? जी न्यूज क्या कर रहा है? रिपब्लिक क्या कर रहा है? ये तमाम चैनल्स भी तो वही जहर उगल रहे हैं। आज जब हम इस देश में प्रेस की आजादी की चिंता कर रहे हैं, इस देश में पत्रकारिता की चिंता कर रहे हैं, तो हमें चिंता इस बात की करनी चाहिए कि हमारा पत्रकार जो है वो पत्रकार ना होकर अपराधी बन गया है। यह सुदर्शन न्यूज का संपादक यहां पर यह शपथ ले रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम बलिदान देंगे और बलिदान लेंगे। भाई, बलिदान देंगे तो समझ आ रहा है, मगर बलिदान लेंगे यानी कि तुम अब लोगों की जान लोगे। और मेरा सवाल पुलिस के साथ, यह माहौल को भड़काना नहीं तो और क्या है? और यह जो सो कॉल्ड संपादक है, यह प्रधानमंत्री के साथ भी देखा गया है सेल्फी खिंचवाते हुए। बात वहां नहीं रुकती है, यह हर एक ऐसे धार्मिक आयोजन में है जहां इस तरह के भड़काऊ बयान दिए जाते हैं। आपके स्क्रीन पर जी न्यूज का संपादक, यह आदमी कथित वसूली के लिए 14 दिन तक तिहाड़ जेल में बंद था। और इस न्यूज चैनल से पहले जिस न्यूज चैनल का यह संपादक था, उस न्यूज चैनल में उमा खुराना नाम की एक टीचर के खिलाफ इन्होंने झूठी खबर चलाई थी। वो झूठी खबर क्या थी? कि वो वैश्याओं की सरगना है। भीड़ ने उमा खुराना को लगभग जान से मार डाला था। वो खबर झूठी थी। बाद में उस चैनल को 1 महीने तक बंद रखा गया था। उस संपादक ने वहां से नौकरी छोड़ी, ये जी न्यूज में आ गया, और वहां पर भी ये वसूली करते हुए कैमरे पर कथित तौर पर देखा गया, और वो 14 दिन तक जेल में था। आप मुझे बताइए, इसमें से एक भी गलत बात है तो मुझे बताइए आप। फिर रिपब्लिक का ये संपादक 1 हफ्ते तक ये जेल में था, इसलिए नहीं कि आजादी का संग्राम लड़ रहा था या स्वतंत्रता संग्राम लड़ रहा था, नहीं, इसलिए क्योंकि इस पर आरोप था कि इसने एक आदमी को इतना मजबूर किया कि उसने आत्महत्या कर ली। और फिर मुंबई पुलिस एक चार्जशीट दाखिल करती है कि टीआरपी में इसमें घोटाला किया था, उसे अवैध ढंग से अपनी टीआरपी बढ़ाई थी। यह चार्जशीट का हिस्सा है। चलिए, मैं जानता हूं आप लोगों में से कुछ लोग क्या कहेंगे कि भाई ये मुंबई पुलिस कर रही है, मगर उसके व्हाट्सएप चैट्स सामने आए थे, और आप जानते हैं उसमें क्या कहा था? क्योंकि ये वो संपादक हैं, ये वो तमाम पत्रकार हैं जो राष्ट्रवाद के नाम पर विपक्ष पर निशाना साधते हैं, पत्रकारों पर निशाना साधते हैं जो इस सरकार से सवाल करते हैं। आप जानते हैं इस व्हाट्सएप चैट में रिपब्लिक का ये संपादक क्या कह रहा था? रिपब्लिक का संपादक ये कह रहा था कि जिस दिन पुलवामा हुआ, दैट डे वी वन लाइक क्रेजी, यानी हमें शानदार जीत मिली टीआरपी में। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, मेरे देश के 40 जवान शहीद हुए, इसमें जीत तो सिर्फ पाकिस्तान की हो सकती है ना, या देशद्रोहियों की हो सकती है? जब ये संपादक उस व्हाट्सएप चैट में ये कह रहा है कि वी वन लाइक क्रेजी, वो भी उस दिन जिस दिन पुलवामा में हमारे जवान शहीद हुए थे, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या यह देशद्रोही है? क्या इसका पाकिस्तान से कोई नाता है? यह सवाल है, मैं दावा नहीं कर रहा हूं, मैं सवाल पूछ रहा हूं। क्योंकि खुशी तो देश का दुश्मन ही मना सकता है ना, जब देश का सैनिक मारा जाए। और बात वहां नहीं रुकती है। एक और बहुत बड़ा चैनल है जो तेजी का दम भरता है, वहां मीटू में 2 पत्रकार फंसे हुए हैं। मीटू पता है ना आपको? मीटू यानी कि लड़कियों का जो यौन उत्पीड़न में, उन्हें सेक्सुअली हैरेस करने में जो पत्रकार फंसे गए थे, उसको लेकर एक मीटू आंदोलन शुरू हुआ था। उसमें एक चैनल का, उसी चैनल का एक संपादक था जिसने लिफ्ट के अंदर
एक महिला पत्रकार के साथ बदतमीजी की थी। उस चैनल ने उसे नौकरी से निकाल दिया और कुछ सालों बाद फिर से उसे नौकरी पर रख लिया, और वो आज उस चैनल का सबसे ताकतवर आदमियों में से एक है। और फिर उसी चैनल में एक और पत्रकार है जो राष्ट्रवाद का राग बहुत अलापता है, डिफेंस कवर करता है, हर बात में राष्ट्रवाद को लेकर दूसरों को ताने देता है। उस पर भी मी टू के अंतर्गत आरोप हैं। वो एक अन्य महिला पत्रकार के रूम में जबरदस्ती घुसकर उसे बाथटब ले जाना चाहता था। ये तमाम लोग इस देश के पत्रकार हैं। मैंने आपको बाकायदा मिसालों पेश की। मैं आपसे पूछना चाहता हूं ना, ऐसा क्यों है कि इस देश के अंदर पवन जायसवाल का यह हश्र होता है, मगर वो तमाम अपराधी पत्रकार जो हैं उनको सिराखों पर रखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें ट्विटर पर फॉलो करते हैं, उनके साथ सेल्फी खिंचवाते हैं। क्यों? प्रधानमंत्री उन पत्रकारों के साथ क्यों है, मैं समझना चाहता हूं क्यों। आपके स्क्रीन पर यह सिद्दीक कप्पन है दोस्तों। पिछले 2 सालों से यह आदमी आतंकवाद की धाराओं में उत्तर प्रदेश की जेल में बंद है। इसका गुनाह सिर्फ इतना था कि जब हाथरस में एक बिटिया के साथ दुष्कर्म और फिर उसकी हत्या हुई थी, तब यह हाथरस जा रहा था उस स्टोरी को करने। उसने स्टोरी फाइल भी नहीं की थी, उससे पहले उसे जेल में डाल दिया गया आतंकवाद की धाराओं में। आज भी वो जेल में है और वो जेल में ही है। ये इस देश के पत्रकार की नियति है कि अगर तुम सत्ता से सवाल करने वाले काम करोगे तो तुम्हें इनकम टैक्स के केसेस में फंसाया जाएगा, तुम्हें जेल में डाला जाएगा, ईडी तुम्हारी पूछताछ करेगी। और दूसरी तरफ जो पत्रकार सत्ता के गुलाम होंगे, चाहे वो अपराध भी कर जाएं, उनकी तमाम हरकतों को नजरअंदाज कर दिया जाएगा। शर्म की बात है। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।